नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। और जिस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें बच्चों की, तो स्कूल का अहम रोल रहता है और स्कूल को किस तरह से आगे पुशअप करना है बच्चों के लिए, उसके लिए जो एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी है वो कहीं ना कहीं जो है बच्चों को बूस्ट कर रही है, स्कूल मैनेजमेंट को जो है बूस्ट कर रही है, ताकि बच्चे जो है हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकें, अपनी छाप छोड़ सकें। इस वक्त मैं हरिनिवास में हूँ, जहाँ पर एक कॉन्क्लेव चल रही है। आई जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव लेकर ये कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। Personalized learning, adaptive technology, competency based questions and flexible learning environment. Now for us get stuck because practicality is the biggest challenge. So every teacher has done B.Ed projects that are included in the curriculum are available at the fingertips, and each subject is further divided into chapters and subtopics and topics, and it is like very easy for a teacher to even create their own learn list. What is a learn list? Let us look at here. इस समय पूनम जमवाल मैम मेरे साथ हैं, जो एक्स्ट्रा मार्क्स से डायरेक्टर हैं। आइए इन्हें जाने की कोशिश करते हैं इस कॉन्क्लेव का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, जिस तरह से आप एक कॉन्क्लेव लेकर आई है जिसमें आपने सभी स्कूल्स के मैनेजमेंट को जो है यहाँ पर इनवाइट किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उनसे शेयर करें कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को कितना अपने स्कूलों में डाला है, क्योंकि फ्यूचर तो ये टेक्नोलॉजी ही है कि हर बच्चे के हाथ में और हर टीचर के हाथ में पढ़ने का वर्ल्ड स्टैंडर्ड का अगर कंटेंट होगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके तक पहुंचेगी, उसको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में हर बच्चा एम्पावर हो जाए क्वालिटी एजुकेशन से। ये ना हो कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। आजकल सेल फ़ोन सबके हाथ में है। अगर आपके करिकुलम के बेस के ऊपर बढ़िया बढ़िया एनिमेशन और प्लेटफॉर्म के साथ हर बच्चे के पास कॉन्सेप्ट होगा तो फिर वो अपने लेसन कितने अच्छे से पढ़ के अपनी क्लास में आएगा। और अगर वो अपने असेसमेंट की प्रैक्टिस अपने आप कर सकता है, फिर अपने एग्ज़ाम्स में भी अच्छे नंबर ला सकता है। तो हमने ऑलमोस्ट 10 मिलियन बच्चे आज की डेट में इसको यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। हम IIT JEE की प्रेपरेशन भी देते हैं ऑनलाइन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अफोर्डेबल प्राइस पे IIT से पढ़े हुए टीचर्स से पढ़ सकें। मैम, अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या इंडिविजुअली भी अप्लाई किया जा सकता है या फिर स्कूल के थ्रू ही अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, बढ़िया बात क्या होती है कि स्कूल के थ्रू किया जाए, क्योंकि ये स्कूल के करिकुलम से अलाइन होगा। और NEP ने जो जो चीज़ें बोली हैं स्कूल को करने के लिए कि पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए, डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, असेसमेंट के एनालिटिक्स होने चाहिए, वो सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स ने तो अडॉप्ट किया है, बट जम्मू कश्मीर में सद्भावना स्कूल्स भी हैं आर्मी के रिमोट एरियाज़ में, उन सब ने भी एक्स्ट्रा मार्क्स का लर्निंग सोल्यूशन अडॉप्ट किया हुआ है। सो हमारा पर्पस था कि सबसे समझें कि वो उनको इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है और हम उससे नई चीज़ें सीख कर जाएँ और इसको और बढ़िया बना सकें। You can choose what need to be shown in the classroom, what need to be assigned as a homework, what need to be assigned as a test to your students. So you have the complete। इस समय जम्मू संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल मैम मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। मैम, एक कॉन्क्लेव जो है सभी स्कूल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर उसका आयोजन किया है, तो क्या फ़ायदा जो है आपको मिलने वाला है? नमस्कार एवरीवन, आई एम मिसेस रोहिणी। आई एम अ प्रिंसिपल कम वाइस चेयरपर्सन जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू। आज का जो कॉन्क्लेव एक्स्ट्रा मार्क्स ने ऑर्गेनाइज किया है, बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इट इज़ द futuristic thought process, because nowadays schools not only are going to be they're just chalk and duster and board schooling. It is much more than that. If I talk about NEP 2020, a wonderful document that India has come out with for the education policy. So if I look into that futuristic point of view for our children, then the added advantage of technology that is required, and extra marks is giving that kind of edge to all of us to use the technology for the betterment of education in our classrooms. And at the same time, it is empowering you to take up the learning pyramid and the Bloom's taxonomy in its true spirit in the classroom. And then on your smart board, you open that and then you start your teaching. मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग,
I am Mrs. Rama Jamwal. I am the principal of Sarvodaya Public School, Jammu. मैम, जिस तरह से यहाँ पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और एक्स्ट्रा मार्क्स जो है एक इनोवेशन आइडिया लेकर आया है, टेक्नोलॉजी लेकर आया है, तो क्या लगता है इससे स्टूडेंट्स को, स्कूल को क्या लाभ मिलने वाला है? Well, I think since I am one of the panelists in this conclave of Extra Marks, wonderful initiative and excellent, strategies they have come up with. And I, being a principal of a school where we are catering to the needs of the modern generation, the 21st century generation, I think it is the need of the hour. ये आज की सोसाइटी के लिए और आज की जो जनरेशन है, they actually need all AI assisted technologies and of course some of the tools and techniques by which the education can be made more impactful and of course more joyful. सर, आपसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। My name is Ajit Singh and I am representing DRS schools here. तो सर, जिस तरह से यहाँ पर इनोवेटिव आइडिया जो है एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आया है, तो क्या लगता है कि छोटे बच्चों को भी उससे कितना फ़ायदा पहुँच सकता है? बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा मार्क्स का अगर आप नीचे लोगो भी देखो लिखा हुआ है स्कूल्स फॉर टुमारो, दैट रियली मीन्स कि कल के स्कूल्स कैसे होंगे, कल के स्कूल्स विद AI होंगे, विद न्यू इनोवेशंस होंगे, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन वाला टाइम तो अब चला गया। रट्टा मारना वो चला गया। नाउ स्टूडेंट्स विल डू बाय देयर ओन, लर्निंग बाय डूइंग आज का जो नया काम चल रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, और लर्निंग बाय डूइंग है। तो वी आर ऑल हैप्पी कि पूनम मैम डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स ने हमें आप सारे प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इनवाइट किया है फॉर ए कॉन्क्लेव। बच्चे आने वाले कल का भविष्य है और जिस तरह से बच्चों की ग्रोथ की बात करें तो स्कूल जो है जिस तरह से रोल प्ले कर रहा है और स्कूल को जो है अपग्रेड करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए और बच्चों के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और बच्चों को जिस तरह से पढ़ाई के बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, उनमें एनिमेशन को इंट्रोड्यूस करना, उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, तो कहीं ना कहीं जो है ये फ्रूटफुल होगा और ऐसी कॉन्क्लेव जो है रेगुलर बेसिस पे लगनी चाहिए और सभी स्कूल को जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ना केवल पार्टिसिपेट करना चाहिए बल्कि ऐसे मेथड को एडॉप्ट भी करना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।